नमस्कार दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं अछरी देवी की, जो गांव कोटी, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। बचपन से ही अछरी देवी शिव और दुर्गा की दृढ़ भक्त रहीं। उन्होंने अपने जीवन काल में 4 धाम यात्रा, कुंभ स्नान, तीर्थ यात्राएं, व्रत और भागवत कथा जैसे कई धार्मिक कार्य किए। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी उन्हें जीवन में अनेक कष्टों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। अपने जीवन में चल रहे दुखों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने निर्मल बाबा, दुर्गेश आचार्य और कुमार स्वामी जैसे कई गुरुओं की शरण भी ली। लेकिन उनके बताए गए साधना मार्ग पर चलने के बाद भी न तो दुखों का अंत हुआ, बल्कि उनकी परेशानियां और बढ़ती गईं। फिर एक दिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। नवरात्रों के दौरान जब अछरी देवी माता दुर्गा की पूजा करते हुए अपनी समस्याओं का हल मांग रही थीं, उसी रात उन्होंने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में स्वयं माता दुर्गा प्रकट हुईं और संत रामपाल जी महाराज का दर्शन कराते हुए कुछ संकेत दिए। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले भी अछरी देवी ने टीवी पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखे थे और उनके अनुयायियों से भी मिल चुकी थीं। लेकिन तब तक वे संत रामपाल जी महाराज के वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान से अनजान थीं। लेकिन जब माता दुर्गा ने खुद सपने में संत रामपाल जी महाराज को दिखाया तो अछरी देवी हैरान रह गईं और बोलीं, अरे यह तो वही बाबा हैं जिनको मैंने कई बार टीवी पर देखा है। उसके बाद एक दिन स्वयं संत रामपाल जी महाराज ने उनके सपने में आकर उन्हें सतभक्ति करने की प्रेरणा दी। अछरी देवी के जीवन में एक के बाद एक दुखद घटनाएं होती गईं। उनके परिवार के कई सदस्यों की असमय मृत्यु हो गई। लेकिन फिर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से न केवल उनके प्राणों की रक्षा हुई, बल्कि उन्हें सच्ची भक्ति का मार्ग भी मिला। तो आइए सुनते हैं अछरी देवी की इस अनसुनी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। जी क्या नाम है तुसां दा? अछरी देवी जी। अछरी देवी जी कुत्थे का आए तुसां? गांव कोटी, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश। तुसां संत रामपाल जी महाराज जी दी शरण ते कदू जुड़े? 2013। जियां तुहां दस्सा करदे संत रामपाल जी महाराज जी दी शरण तुहां 2013 अंदर ग्रहण कीती। उसका पहले तुसां कुण दी भक्ति साधना करदे थे? ये शिव जी और माता दी ज्यादा भक्ति कर दी थी। मैं गंग तीर्थ भी बड़े किते, बद्रीनाथ जाना, गंगोत्री जाना, कुंभेरे मेरे नहाने। फिर मैं भागवत कथा करवाई घरे में। 3 गुरु होर पाए। एक ब्रह्म वो गुजरात कहती थी निर्मामा तिसदलिया, एक उत्तरकाशी का गुरु जी दुर्गेश चार्य, उनका भी मैं नाम दीक्षा ली। फिर एक कुमार स्वामी बहुत बड़े हैं, उनके चरणों में भी गए, पर वो नज़दीक नहीं जाना देते थे। दूर से उन्होंने नाम तो बीज मंत्र देते थे, पर उनके दर्शन हम दूर से करते थे, वो कभी नज़दीक नहीं जाना देते थे हमें। और हमारा कोई भी संकट दूर नहीं होता। मैं ऐसी थी कि मेरे ऊपर पता नहीं क्या था, और मैं कांपती थी। जब थोड़ा परमात्मा का ध्यान लगाया कि मैं माता वैष्णव का सत्संग लगाती थी टीवी में, तो मेरे को खेल आती थी। मैं बहुत कांपती थी। 4-5 साल से मैं कमड़ी दी थी, मैं जो बड़ी बात जोरे कमड़ी दी थी। मैं बहुत परेशान थी। फिर गंग तीर्थ फिर जाना, उत्ते भी मेरा वही हाल होता था। फिर उसके बाद परमात्मा में नवरात्रे दुर्गा माता के मैंने नवरात्रे 9 दिन कर दी थी। मैं कोई भोजन नहीं कर दी थी। मैं नित नीम कने खंड जोत लगानी, भुइयां बिस्तरा लगाना सुनती थी मैं। ਤੁਸੀਂ संत रामपाल जी महाराज जी दी शरण विच कियां करे आए फिर जिस टाइम मैं परमात्मा का सत्संग दिखती थी, भाई इतना नहीं, मैं ऐसे सोचती थी भाई परमात्मा कोई ज्ञान देंदे हैं गीता रे बारे में, और कुछ नहीं जानती थी ना थे बारे। और अभी मैं दिल्ली रहती थी, हमारा दिल्ली है मेरा घर भी, है ना, नरेला। उत्ते रहती थी मैं, तो उत्ते भी भक्त बड़े थे, पर मुझे इतनी समझ नहीं आई। मैं अपने माता जिस मैं 7 नवरात्रे हुई है, 8 में है माता, मैं बोला सच्ची माता है तो मेरे ऊपर क्या चीज़ है, भूत प्रेत है कि कोई देवता है, मेरे को बताना आप। जिस टाइम 7 नवरात्रे राती में सुती और जुत्ते में खंड जोत लगाई थी, माता री मूर्ति अगे मैं सुती थी। राती में जब सवेरे 4 बजे सपना पिया, मैं बाहर सोफे पर बैठी, तिते शेर की सवारी माता में जो प्रकट हुई। माता ने बोलिया दिख दिख, बोलिया। जिस टाइम मैं ज्योति तरफ दिखती तब गुरु जी ऐसे जो खड़े दर्शन दिते परमात्मा ने। माता वो खुद बोले देख देख, बोलिया। मैं गुरु के दर्शन दिए। फिर मैंने जैसे मैं बोले गुरु जी तो जो सत्संग में देखते हम वही आए। फिर मैंने क्या करे कि मैं अपने जो 9 दिन पूरे करे, माँ कन्या को पूजन करे, सब कुछ करे मैंने।
उसके बाद माता ने मुझे फिर 3-4 दिन के बाद फिर मेरे को गुरुजी सपने आए उसी कमरे में कि बेटी तेरे घर में मैंने पाठ करना है। फिर मैं अपने भक्त से बात करी, मैं बोले ऐसे ऐसे मेरे को गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला कि भले काम के लिए देरी नहीं करनी है, जब हम चलते हैं बरवाड़ा सारे नाम ले रहे तो आप भी चलो। तो मैं उन्हें करने में अपने असे गड्डी की 4 घंटे लगते असी बरवाड़ा किट्ठे 2013 विच दोनिया नाम लिया। मैं श्री संत रामपाल जी महाराज जी की शरण विच आने के बाद तुसां क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? मेरे जो 2018 विच मुझे ऐसा सुपना पिया, मैं घरे आई, मेरे भाई के फौजी थे ITP विच थे, वो खत्म हुई थी अक्टूबर में। जो सपने विच मेरे भाई आए तो मैं जी अपने माई के रोड विच चलता, मुझे धरती पर ऐसे नाम लिखाई देते। मतलब एक क्या मेरे को पता ही मेरा भाई खत्म हुई है। मतलब भाई जी एक ही है, बोले सारे के नाम है तो 35 महीने बाद तेरा भी ना इस विच। जिस टाइम मैं सारे जो सुनाया मेरे को, मैं ऐसा ऐसा सुपना पिया। और 1.5 साल बिच 2 मेरे सक्के भाई खत्म हुई है और चाचे के लड़के थे विसरौल, भाभी थी, किसी का हार्ट अटैक होया, किसी 22-23 दिन में 6 परिवार खत्म हो गए 35 महीने बाद। उस टाइम मैं दिल्ली थी और परमात्मा के उसमें तारीख में जानती थी मैं बरवाड़ा। और फिर भक्तों से बात करी, मैं लगाई अरदास, परमात्मा से प्रार्थना लगा के परमात्मा का जवाब है कि बेटी भक्ति करना और तेरे को परमात्मा रजा करेंगे। जिस टाइम परमात्मा मिंजो 35 महीने आए तो 35 महीने सुपना इंद्र मिंजो परमात्मा मिंजो यम लैन आया। कुते मेरे मायके जिते पुराना घर थिया मेरे मायके उत्ते में सी मिंजो सुपने आए तो परमात्मा एक इतना बड़ा कीड़ा बहुत बड़ा सांप थिया। और मैं एक आदमी बोलता तू इसको पालेगी, हिंदी में बात करी, मैं बोले ना जी मैं नहीं पाल दी सी। मैं जिस टाइम बाहर बिल्कुल दौड़ लगाई तब मेरे पीछे यम बनी के दौड़िया, बोला रुक जा मेरे तेरे बहुत पुराने संबंध है, रुक जा दो। उसी 35 महीने में मेरे को सपने में आए गुरुजी। और जब मैं आगे आगे चलिए मंदिर मेरे मायके में आगे आगे मेरे गुरुजी चले और पीछे पीछे मैं काफ़ी दौर तक तो गया। काला भूत आया, बोला तू रुक जा बेटी, तू गुरुजी ने कोई बात नहीं करी, वो बोलने लगे तू रुक जा मेरे तेरे बहुत पुराने संबंध है, तू मत जा आगे मत बढ़। और गुरुजी ने कोई बात नहीं करी। काफ़ी दूर तक मेरे मायके के गांव से ऊपर तक गुरुजी और पीछे पीछे मैं चली। मेरे को बहुत परमात्मा ने सुख दिया, सब कुछ ठीक है। परमात्मा बस जो मेरे परिवार 2 बेटे हैं उनको भी अपनी चरणों में ले आ, 2 बहू हैं और सबको अपनी चरणों में ले। ऐसी भक्ति कहीं नहीं है, आपके चरण छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। परमात्मा बस मेरे को बहुत सुख दिया परमात्मा। नहीं बस मेरे को दे दो आप कि मैं आपकी भक्ति कर पाऊँ, इतनी शक्ति दे दो परमात्मा। सब दर्शक ने अपने चंबे दे ने ਜਾਂ पूरे हिमाचल दे ने, तो उन्हें तुसी क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको संदेश देना चाहिए कि साधना चैनल में पीली पट्टी आंदी है, उत्ते अपना नाम दीक्षा अपने जिले का पता करके नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण करवाओ और अपना मोक्ष भक्ति का अपना मार्ग ढूंढो, और कुछ नहीं है बस। जियां जे कोई साड़ा दर्शक तुसें दिखा दा है, कोई संत रामपाल जी महाराज जी कन्नै कोई जुड़ना चाहता है तो कियां कर जुड़ सकता है? वो अपने जिला अपना नाम जो जिला है अपना उसमें नामदान का पता करो, पीली पट्टी आती है साधना चैनल में, उसमें पता करो, पूरा पता लग जाएगा, वहाँ अपना नामदान लेके अपना मोक्ष कर सकते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्साहिब जी, सत्साहिब।